हेलो क्लास 12 कैसे हो। आज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। आप लोगों को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसी टॉपिक के लिए कल मैंने क्लास भी दी थी। उस क्लास को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आया हो, तो उसके लिए मैं दोबारा से ये रिवीजन कराऊंगा। टॉपिक याद रखिएगा, टॉपिक है प्रो राटा। यहाँ से हम बात करेंगे कंपनी की। किसके बारे में बात करेंगे? कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में पहले पढ़ा दिया गया था। यहाँ से जो टॉपिक आएगा वो इस तरीके से लेके चलें कि एक्स लिमिटेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने शेयर इशू करे। शेयर क्या करे? इशू करे। इस इशू का मतलब ये होता है कि हमने पब्लिक को इनविटेशन दिया। यहाँ पे ये भी लिखा हैगा कि एक्स लिमिटेड इनवाइट 10,000 इक्विटी शेयर। तो कॉपी पेन हाथ में ले, टॉपिक को समझते चले। यहाँ पे बात चल रही है एक्स लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड ने क्या किया है? एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया पब्लिक को, यानी 10,000 शेयर उसने इशू करे, तो इसको इशू भी बोलते हैं। फिर टॉपिक जो आएगा यहाँ से बनेगा दो केसेस। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक जो टॉपिक निकल के आएगा वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। याद करिए, इसको अच्छे से लिखिए। आपने शेयर इशू करे हैं 10,000, क्लियर, और यहां पे आए पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 15,000 शेयर। जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है वो 15,000 शेयर से किया है। यहाँ पे टॉपिक ये है कि आपने शेयर इशू करे 10,000, लेकिन लोग लेने आ गए आपके पास एक्स्ट्रा, यानी आपके पास इनविटेशन जो है वो 15,000 आ गया। ऐसे याद करके चलिए कि एक स्कूल है, वहाँ पे जो सीट है वो 10,000 है, लेकिन उन्होंने प्रोस्पेक्टस बांटे, तो वो प्रोस्पेक्टस 15,000 लोगों ने ले लिए, यानी कि 10,000 सीट के ऊपर 15,000 लोग आ गए। लॉजिक समझ आया? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। बात आती है कि अब आपने जो इनवाइट किए थे, कितने किए थे? 10,000। आ कितने गए? 15,000। तो कंपनी ये सारे पैसे अपने पास नहीं रखती है। कंपनी का काम क्या होता है कि इसमें से जो एक्स्ट्रा मनी है उसको क्या कर दे? वापस कर दे। तो क्वेश्चन में दिया है 2,000 एक्सेस मनी रिटर्न and balance used on next and balance used on next call means allotment। और जो अगला पैसा था उसने उसको कहाँ पे यूज़ कर लिया? उसने उसे अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। सबसे पहले थोड़ा सा लर्न करिए कि वो कहना क्या चाहता है, और उसी बात को बार बार अपने दिमाग में रिमेंबर करिए। एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपये की है, अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपये की है, और फाइनल कॉल जो है वो 2 रुपये की है। सिंपल क्वेश्चन है, पार का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पार का। केसेस को याद करिए। फर्स्ट केस है, इसमारे बहुत आसान करने वाला हूँ, केसेस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप बनाएंगे टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 में आप लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइड। यहाँ पे आप लिखेंगे अलॉटेड। अलॉटेड इशू को भी बोलते हैं, और अलॉटेड का मतलब होल्ड भी है कि इतने उन्होंने होल्ड किए, इतने उनके पास हैं। यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न में आप बैंक लिखेंगे, और नेक्स्ट में लिखेंगे आप यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर ये लाइन लिखनी सीख जाओ। यदि ये लाइन लिखनी आपको आ गई है तो क्वेश्चन को समझने में आपको अच्छा लगेगा, वरना आप ये कहेंगे कि अभी क्लियर नहीं है सर। तो अप्लाइड की जब बात आती है, यहाँ पर जो शेयर दिए हुए हैं अप्लाइड के केस में वो 15,000 है। अप्लाइड का मतलब ये है कि लोग आए, हमने तो इनवाइट किया था, इसी मारे मैंने यहाँ पे लिखा है इशू, और एक और नाम लिख दीजिए यहाँ पे इनवाइट। आपने जो इनवाइट किए हैं वो 10,000 किए हैं, लेकिन आपके पास जो लोग आए हैं वो 15,000 लेके आए हैं। यानी जो पैसा हमारे पास आया है
वो 15,000 शेयर का आया है और 15,000 इंटू 3 के हिसाब से हमारे पास 45,000 रुपये आ गए। लेकिन जो पैसा बैठता है वो बैठेगा 30,000 रुपये। अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास पैसा फालतू आया है उसे हमने रिटर्न कर दिया है। तो कितना पैसा आपने रिटर्न किया, 2000 एक्सेस मनी रिटर्न। तो आप यहाँ लिखेंगे 2000 रुपीज़ मनी इज़ रिटर्न, और 2000 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपकी अमाउंट आएगी 6000। बाकी जो पैसा बचा हुआ है आपने उसको आगे यूज़ किया, तो उसे हम बोलते हैं यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। यानी कि अलॉटमेंट पे आपने पैसा कितना यूज़ किया, तो 15,000 आपके पास आए, 10 आपने दिए, 2,000 वापस कर दिए, यानी कि 3,000 रुपये जो है आपने उसे अलॉटमेंट पे यूज़ किया है। पता कैसे चलेगा, 15,000 है, 2,000 हमेशा याद रखिए, माइनस कीजिए, तो 15 में से 2 गए, कितने बचे, 13,000। यानी कि 13,000 शेयर को हमने कितने शेयर दिए, 10,000। आपको ये रेशो निकालना आना चाहिए। निकलेगा कैसे, आप इसे लर्न कीजिए। फर्स्ट में से थर्ड वाला माइनस करना है, यानी कितना आया कितना उसमें से माइनस कर दिया, यानी 13,000 बचे। 13,000 में से हमें चेक करना है कि अब किन किन को शेयर देना है। शेयर हम 13,000 वालों को देंगे, लेकिन कितने देंगे, 10,000, क्योंकि हमारे पास 10,000 शेयर हैं। तो 13,000 हमारे लिए अप्लाइड होगा, 13,000 हमारे लिए अप्लाइड होगा, और 10,000 जो है वो हमारे लिए अलॉटेड होगा। फिर वही बात, मैंने तो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, आपके डाउट फेस टू फेस नहीं बता पा रहा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया गया है, आप उसमें मुझे भेजो कि इसमें से कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, वो मैं उस पर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमने रेशो बना दिया 13,000 10,000, यहाँ 3,000 हमने अलॉटमेंट पे यूज़ करना है, तो 3,000 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 की है, और ये हमारी अमाउंट आ गई 9,000। जब भी आप प्रोराटा को समझना चाहते हैं तो प्रोराटा से पहले आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस समझना पड़ेगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस से ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। पहली एंट्री जो आपने सीखी थी बनानी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर। कितना पैसा रिसीव हुआ प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे 15,000 इंटू 3, 45,000 रुपीज़ जो है वो हमें रिसीव हो गया। फिर जो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, फिर बात आई शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, आप यहाँ पे बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल टू बैंक, आपने वापस कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट, जो ये पैसा है उसे हमने अपनी अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया। तो बेटा अमाउंट कितने रुपए की है, 45,000 लिख दीजिए। शेयर कैपिटल कितने की है, आप बोलेंगे 30,000। फिर उसके बाद बारी आई रिटर्न कितना कर दिया, आपका आंसर आएगा 6,000, और जो बैलेंस है वो अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया, जो कि है हमारा 9,000। किसी को इनके अंदर कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। अलॉटमेंट आपकी 5 रुपये की है, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कैसा रहा बेटा, तो सिंपल हमने इसमें फोकस किया, पहली एंट्री पास करी, उसके बाद दूसरी एंट्री पे यहाँ पे पहुंचे। अलॉटमेंट जो होगा अब वो कितने शेयर से लेंगे, 15,000 से लेंगे या 10,000 से लेंगे या फिर 13,000 से लेंगे। तो यहाँ पर अमाउंटमेंट जो लेनी है आपको वो 10,000 शेयर से लेनी है, क्योंकि अब हमारे पास आगे के लिए 10,000 से पैसा मांगा जाएगा, क्योंकि 2 तो हम वापसी कर चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा मनी हम पे आई थी हम उसे आगे अलॉटमेंट पे यूज़ कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट मनी बैठी 5 रुपये की, शेयर आपके बैठे 10,000, तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। 10,000 इंटू 5 50,000, और आपके पास पहले से ही पैसा आया हुआ है, तो अलॉटमेंट का 9,000 रुपये आपके पास पहले से आए हुए हैं।
तो 50,000 में से 9,000 जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41,000। क्लास 12 अकाउंट्स करने से पहले टॉपिक को समझिए, समझने का तरीका सीखिए और इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है इसे मेमोराइज कीजिए। पैटर्न यही होने वाला है, 4 वीडियो के अंदर आपका प्रोडाटा कंप्लीट हो जाएगा और गारंटी है आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ही दोबारा करेंगे। इसी के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ऑफलाइन क्लास में जाकर दीदी से आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेना तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। लिखिए, Y लिमिटेड इशू 50,000 शेयर, पब्लिक सब्सक्राइब्ड 75,000 शेयर, 15,000 मनी रिटर्न एंड 10,000 यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। मैंने कुछ अलग नहीं दिया है, अभी सिंपल क्वेश्चन दिया है, ना इसमें मैंने सीमारे कॉल से एरर डाली है। अब आप यहाँ लिखेंगे कि जो एप्लीकेशन है वो 3 रुपये की है, अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपये की है और जो फाइनल कॉल है वो 3 रुपये की है। क्लियर? सॉल्व करें क्वेश्चन को, चेक करें, देखते हैं आपको ये समझ आया या नहीं आया। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।